जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, अंकल का सत्संग वाकई में बहुत सुंदर है। अंकल ने बहुत प्यारा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। संगत जी, अंकल के सत्संग से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। संगत जी, अंकल इतने ब्लेस्ड हैं कि गुरु जी महाराज ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। क्योंकि संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज केवल और केवल सच्चा भाव देखते हैं। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आपको गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपको कई सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत अविनाश मोदी अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज को मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्यारी साथ संगत जी को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि बहुत किस्मत वाली बात होती है, सौभाग्य वाली बात होती है जब गुरु जी महाराज हमें अपने सत्संग के लिए चुनते हैं। और ऐसे सौभाग्यशाली दिन आज मेरी लाइफ में आया है। और आज मैं संगत जी आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगा। संगत जी, मैंने बचपन से ही हमारे घर में बहुत धार्मिक माहौल देखा, तो ऑब्वियस बात है संगत जी कि मुझे भी धार्मिक तो होना ही था। मैं माता रानी को बहुत मानता था और धीरे धीरे संगत जी मेरे अंदर ही स्वतः ये बात आने लगी कि मुझे भी अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। संगत जी, 3 अगस्त 2015 की बात है। मेरे बेटे ने मेरे जन्मदिन पर मुझे स्मार्टफोन गिफ्ट किया। और जैसा कि संगत जी मैंने बताया कि मुझे अपने जीवन में गुरु बनाने की इच्छा जागृत हुई, तो जब मेरे पास स्मार्टफोन आया तो मैंने गूगल पर पूर्ण गुरु लिखकर सर्च किया। और संगत जी, जैसे ही मैंने सर्च किया मेरे सामने गुरु जी महाराज का स्वरूप आ गया। और धीरे धीरे संगत जी मेरे मोबाइल पर गुरु जी से संबंधित सत्संग आने लगे, उनके बारे में जानकारियां आने लगी, जिन्हें मैं पढ़ता तो मेरे मन में लगता कि नहीं, ये वही पूर्ण गुरु है जिनकी मुझे तलाश है। और संगत जी, 3 अगस्त से लेकर 18 अगस्त 2015 तक मुझे गुरु जी के लगातार मैसेजेस सत्संग आने लगे। उसके बाद संगत जी वो अपने आप ही आना बंद हो गए। फिर संगत जी सितंबर 2015 में मैं और मेरी मिसेस हमारी जो कुल देवी है उनके दर्शन करने के लिए हम लोग गए, जो कि हिमाचल में है। संगत जी, वहाँ पर जब मैं दर्शन कर रहा था तो मैंने अपनी कुल देवी से मन ही मन में प्रार्थना की और कहा कि हे माँ, मेरा बहुत मन है कि मेरे जीवन में कोई गुरु हो, क्योंकि गुरु बिना कोई ज्ञान नहीं होता। हे मातेश्वरी, क्या इस जगत में कोई गुरु है ही नहीं? माँ, मुझे जो सच्चे और पूर्ण गुरु की तलाश है, अगर वो संसार में है तो उन्हें आप मेरे जीवन में भेज दो। और फिर संगत जी कुल देवी माता से ऐसी प्रार्थना करके मैं वापस दिल्ली आ गया। उसके बाद संगत जी अक्टूबर 2015 में मेरे जीजाजी उनके साले साहब जो कि नोएडा में रहते थे उनके घर पर आए हुए थे। तो संगत जी मैंने सोचा कि क्यों ना इन सबको मैं अपने घर पे खाने पर इनवाइट करूं। और संगत जी, मेरे जीजाजी और उनके साले साहब जो नोएडा में रहते थे उनको और उनकी वाइफ को मैंने खाने पर इन्वाइट किया। संगत जी, खाना खाने के बाद बातों ही बातों में जब गुरु के ऊपर चर्चा चली तो हमें पता चला कि जो मेरे जीजाजी के साले साहब हैं वो 2010 से ही गुरु जी महाराज से जुड़े हुए थे। और दोनों हस्बैंड वाइफ ने हमसे गुरु जी के बारे में बहुत सारी बातें की, गुरु जी की बहुत सारी महिमा बताई, उनके चमत्कारों के बारे में बात की। और लगभग संगत जी सत्संग का सिलसिला 4 से 5 घंटे तक चलता रहा। और संगत जी, सत्संग सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो बात है इनमें, और मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं इनके साथ जुड़ूं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं गुरु जी के साथ कैसे जुड़ सकता हूँ। संगत जी, उन्होंने मुझे बताया कि छतरपुर में गुरु जी का मंदिर है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो 4-5 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जाता हूँ और गुरु जी का मंदिर तो मेरे यहाँ से 21 किलोमीटर दूर है, मैं रोज कैसे जाऊंगा। उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे कमांडर महेंद्र अंकल का नंबर दिया और कहा कि गुरु जी की पुरानी संगत है, आप इनसे कांटेक्ट करो और ये गुड़गांव में सत्संग करवाते हैं। अब संगत जी, मैंने कमांडर महेंद्र अंकल को फोन किया, उनसे बातें की, तो अंकल ने मुझे नवंबर में गुड़गांव में सूर्य अपार्टमेंट में एक सत्संग में बुलाया। और संगत जी, उस दिन मैं अपनी लाइफ का पहला सत्संग अटेंड करने जा रहा था। संगत जी, मुझे सत्संग में बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और संगत जी, मैंने पहली बार अपनी लाइफ का लंगर प्रसाद चखा। संगत जी, जब भी मैं अपने घर में खाना खाता हूँ तो बहुत कम मिर्च वाला खाना
खाना खाता हूँ, लेकिन जब मैंने उस दिन लंगर प्रसाद लिया तो संगत जी मेरे लंगर प्रसाद में हरी मिर्च और लाल मिर्ची आ गई और मुझे ये बताया गया कि आपको लंगर झूठा नहीं छोड़ना है, आपको सब खाना है क्योंकि ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी मैंने जैसे तैसे लंगर प्रसाद खत्म किया, मुझे बहुत मिर्ची लग रही थी। फिर संगत जी मैंने वहाँ पर जो सेवादार थे उनसे कहा कि मुझे कुछ लंगर प्रसाद अपने घर के लिए चाहिए क्योंकि मैं अपनी मिसेस को भी खिलाना चाहता हूँ। तो संगत जी सेवादार अंकल ने मुझे एक रोटी प्रसाद और सब्जी प्रसाद दिया। मैं अपने घर आ गया और घर आकर मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मैं लंगर प्रसाद लेकर आया हूँ, आप भी इसे खा लो। लेकिन संगत जी मेरी वाइफ ने मुझे मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन संगत जी मैंने अपनी वाइफ को फोर्सफुली कहा कि हम तो और भी मंदिरों का प्रसाद खाते हैं, वैसे ही प्रसाद समझकर खा लो। संगत जी मेरी वाइफ ने गुरुजी का लंगर प्रसाद चख लिया। अब संगत जी देखिए मेरे जीवन में गुरुजी महाराज का पहला करिश्मा शुरू हो गया। मुझे कई सालों से संगत जी मुंह में छाले हो रहे थे, माउथ अल्सर्स हो रहे थे और इन माउथ अल्सर का संगत जी मैंने बहुत इलाज करवाया, बहुत मेडिसिन खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और जब संगत जी मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद कर आया और गुरुजी ने मुझे लंगर में हरी मिर्च और लाल मिर्ची खिलवाई, संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, उस रात के बाद मेरे माउथ अल्सर्स हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना। उसके बाद संगत जी मुझे कभी भी 5 या 6 सालों में जब माउथ अल्सर्स हुए हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, जब जब मुझे माउथ अल्सर हुए तब तब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे लंगर प्रसाद में मिर्च खिलवाई है और थोड़े ही दिनों में वो अल्सर्स गायब हो जाते। उसके बाद संगत जी मैं सत्संग में जाना शुरू हो गया और 4 जनवरी 2016 के दिन संगत जी मैं एक सत्संग में गया और मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे अपने जीवन में भगवान की तलाश नहीं है, मुझे अपने जीवन में एक सदगुरु की तलाश है। मैं आपको अपने जीवन में सदगुरु के रूप में देखना चाहता हूँ। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं सत्संग से लौट कर आया उसी दिन रात को 3 बजे साक्षात मेरे कमरे में व्हाइट चोले के अंदर आ गए। संगत जी मेरे कमरे में बहुत रोशनी हो गई और एकदम से मेरी नींद खुली और मैं क्या देखता हूँ संगत जी कि मेरे सामने गुरुजी महाराज साक्षात खड़े हैं। संगत जी मैं उसके पहले कुछ समझ पाता, गुरुजी महाराज उसी समय माँ भगवती के रूप में परिवर्तित हो गए और थोड़ी ही देर में गुरुजी महाराज ने भोलेनाथ का रूप धर लिया और देखते ही देखते गुरुजी महाराज अपने 3 फेस वाला जो स्वरूप है उसमें कन्वर्ट हो गए। और संगत जी सिर्फ गुरुजी ने मुझे इतना कहा कि मैं सब कुछ हूँ, मुझ में ही सब कुछ है। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। संगत जी मेरा रोम रोम कांप उठा, मुझे बहुत खुशी हो रही थी और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी आंखों ने साक्षात गुरुजी के दर्शन किए हैं। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना जो मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की कि मुझे अपने साक्षात दर्शन दिए। फिर एक दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथिकली बड़े मंदिर आने के लिए कहा और कहा कि तू बड़े मंदिर आ जा। तब संगत जी मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ बड़े मंदिर चलोगी, तो वो कहने लगी कि ठीक है चलूंगी। अब संगत जी ये बात हमने अपने बेटे को बताई कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं। तो संगत जी मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि पापा आते वक्त आपको लेट हो जाएगा और इतनी लेट वहाँ पर कैब नहीं मिलती है, तो आप ऐसा करो कि आज आप मत जाओ, आप फिर किसी दिन चले जाना और दिन में जाना। संगत जी मैंने अपने बेटे से कह दिया कि मुझे गुरुजी महाराज बुला रहे हैं, तो अगर वो बुला रहे हैं तो आने की व्यवस्था भी वही करेंगे। ये सुनकर संगत जी मेरा बेटा बड़ा नाराज हो गया और वो गुस्से में कहने लगा कि अच्छा गुरुजी महाराज क्या भगवान है, आप तो ऐसी बातें कर रहे हो पापा जैसे आप बहुत बड़े भक्त हो गए हो गुरुजी के। लेकिन संगत जी मैं भी जिद पर अड़ा रहा कि मैं जाऊंगा क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज ने बुलाया है। और संगत जी मैं अपनी वाइफ को लेकर गुरुजी के मंदिर चला गया। अब संगत जी लौटते समय हमें कैब नहीं मिल रही थी और मेरे बेटे को ये बात पता थी कि वहाँ से कैब नहीं मिलेगी, इसलिए संगत जी उसने हमारे लिए कैब बुक कर दी। अब संगत जी वो लगातार हमें फोन लगा रहा था ये बताने के लिए कि मैंने आपके लिए कैब बुक कर दी है, लेकिन संगत जी हम उसका फोन नहीं उठा पाए। और जिस दिन संगत जी हम लोग बड़े मंदिर गए थे उस दिन बहुत भीड़ थी। संगत जी हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्योंकि हमें कोई कैब भी नहीं मिल रही थी। फिर संगत जी मैं एक सेवादार अंकल की कार में जबरदस्ती बैठ गया। मैंने अपनी वाइफ को भी बिठा दिया और संगत जी कार की पीछे वाली सीट पर 2-3 संगत और बैठी हुई थी। संगत जी जो कार चला रहे थे वो यंग एज के ही बच्चे थे। मैंने उनसे कहा कि बेटा मैं बहुत ओल्ड एज हूँ और मुझे कोई कैब भी नहीं मिल रही है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दोगे। तो संगत जी वो अंकल मुझे कहने लगे कि अंकल वैसे तो मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। संगत जी रास्ते में मैंने उनसे पूछा कि अंकल आप कहाँ तक जा रहे हो, तो वो मुझे कहने लगा कि अंकल मैं द्वारका तक जा रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है अंकल आप मुझे द्वारका तक ही छोड़ देना, वहां से मैं अपने बेटे से कहूंगा वो मेरे लिए कैब बुक कर देगा। तो वो कहने लगा ठीक है अंकल। संगत जी रास्ते में उन अंकल ने हमें बहुत सारे गुरुजी के सत्संग सुनाए। फिर संगत जी जब द्वारका आने वाला था तो अंकल ने मुझसे पूछा कि अंकल आप कहाँ रहते हो, तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो आशीर्वाद चौक के पास में रहता हूँ। तो वो अंकल मुझे कहने लगे कि ठीक है अंकल मैं उधर से ही ले लेता हूँ। और फिर संगत जी अंकल ने मुझे पूछा कि अंकल आपकी सोसाइटी का नाम क्या है। संगत जी मुझे बड़ा हेजिटेशन
फंक्शन हो रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल कोई बात नहीं, आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए। तो वो माने नहीं, बल्कि नहीं अंकल आप मुझे अपनी कॉलोनी का नाम बताओ। संगत जी मैंने अपनी कॉलोनी का नाम बताया और संगत जी उन अंकल ने हमें हमारी सोसाइटी के गेट पर छोड़ दिया। हमने अंकल का शुक्राना किया और जब अंकल चले गए संगत जी, तो मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपकी लीला अपरंपार है, आप अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं और आप अपनी संगत को सही सलामत घर पहुंचाते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। उसके बाद संगत जी एक बार मुझे बड़े मंदिर से एक अंकल का फोन आया और कहा कि अंकल आप आ जाओ, कल ओपन सेवा है, आप सेवा देना चाहते हो? मैंने कहा कि हाँ जी अंकल, ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। संगत जी मैं अगले दिन बड़े मंदिर पहुंच गया और अंकल ने मेरे हाथ में झाड़ू थमा दी और कहा कि अंकल आप ये पूरा जो 1 किलोमीटर का रास्ता है इसमें आप झाड़ू लगाओ। संगत जी मैं झाड़ू लगाता रहा। संगत जी मैं बहुत थक गया था और मेरे हाथ बहुत दर्द करने लगे। तो मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझसे सेवा नहीं हो रही है, आप मुझे कोई और सेवा दे दो। संगत जी बस मैंने अपने मन में ये बात सोची ही थी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे मेरे चारों तरफ बहुत तेज फ्रेश गुलाबों की खुशबू आने लगी और संगत जी वो खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इत्र की शीशी खोल दी हो। संगत जी मैंने सत्संग में तो सुना हुआ था कि गुरुजी महाराज अपनी फ्रेग्रेंस के माध्यम से अपनी प्रेजेंस का, अपने होने का एहसास करवाते हैं। और संगत जी जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो संगत जी मेरा रोम रोम खिल उठा था। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, मुझे अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए आपका लख लख शुक्राना, मेरे साथ हर पल रहने का आपका लख लख शुक्राना। उसके बाद संगत जी जर्नी चलती रही, हम सत्संग में जाते रहे। फिर संगत जी वो सौभाग्यशाली दिन आया जब हमने हमारे घर में पहली बार गुरुजी का सत्संग रखा। संगत जी अप्रैल 2016 में मैंने मेरे घर पर सत्संग रखा और उस समय संगत जी नवरात्रि के दिन थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं शुरू से माता रानी को बहुत मानता हूँ, तो संगत जी मैंने सोच लिया था कि लंगर जो भी बनेगा उसमें लहसुन प्याज नहीं होगा। संगत जी सत्संग के लिए जो सेवा होती है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई और सब्जी प्रसाद की जो सेवा थी संगत जी वो मैंने 2 अंकल को दी। तो दोनों अंकल मुझे कहने लगे कि अंकल सेवा तो आपने हमें दी है लेकिन रेस्ट्रिक्शन आपने लगा रखे हैं कि लहसुन मत डालना, प्याज मत डालना, ऐसे बनाना वैसे बनाना, तो फिर ये कैसी सेवा हुई। अब संगत जी उनकी बात सुनकर मैंने उनसे कह दिया कि ठीक है अंकल, आपकी जैसी मर्जी हो आप वैसी लंगर सेवा दे दो। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत प्यारा लंगर बना, बहुत टेस्टी लंगर बना और गुरुजी महाराज ने सभी को आशीर्वाद दिया। और इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज ने मेरे अंदर जो वहम पड़े हुए थे उन सभी वहमों को दूर किया। पहला तो ये दूर किया कि माता रानी भोलेनाथ मैं ही सब कुछ हूँ, और दूसरा वहम ये दूर किया कि चाहे नवरात्रे हो चाहे कुछ भी हो, अगर लंगर प्रसाद में प्याज लहसुन डलता है तो उससे किसी का कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होता, प्रसाद तो प्रसाद होता है। और उस सत्संग के बाद से संगत जी हमारे घर में नवरात्रों में भी प्याज लहसुन शुरू हो गया। और संगत जी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद देखिए, हमें गुरुजी की पुरानी संगत सुखी आंटी से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी कि जिस भाव के साथ, जिस प्यार के साथ आंटी ने अपने सत्संग सुनाए हैं संगत जी, वैसे सत्संग तो कोई सुना ही नहीं सकता। आंटी का प्यार गुरुजी के प्रति साफ झलक रहा था और आंटी ने हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए जिन्हें सुनकर संगत जी मन और आत्मा बिल्कुल तृप्त हो गए। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे दिव्य आभा पुस्तक भी मिली और उसके बाद बहुत सारी पुस्तक जो गुरुजी के सत्संग से संबंधित थी वो मुझे मिलती रही। संगत जी गुरुजी महाराज का बहुत बहुत आशीर्वाद मुझे और मेरे परिवार को मिलता रहा। गुरुजी ने हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए, अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और आज भी संगत जी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार के साथ है। मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी उतना ही कम है। संगत जी मैं अपनी माँ भगवती का भी शुक्राना करता हूँ कि मैंने उनसे जिस पूर्ण सदगुरु की अभिलाषा रखी थी, उनसे प्रार्थना की थी कि माँ मुझे मेरे पूर्ण सदगुरु दे दो। मैं माता रानी का शुक्राना करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से मुझे मेरे पूर्ण सदगुरु मिल गए। मेरे इस जीवन रूपी नैया को पार लगाने वाले मेरे सदगुरु मुझे मिल गए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम अमेरिका से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साथ संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और अगर सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करेगा। प्यारे गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। संगत जी मुझे काफी समय से गुरुजी महाराज के मैसेजेस आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, और जैसा कि संगत जी गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो, तो संगत जी मैं भी अपना सत्संग आप सभी को शुरू से ही बताऊंगी। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें अपने
साथ अक्टूबर 2023 में जोड़ा। संगत जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने गुरुजी के स्वरूप को पहले नहीं देखा तो मैंने कई बार था संगत जी, लेकिन मैं गुरुजी से कभी कनेक्ट नहीं हुई थी। और फिर संगत जी अक्टूबर 2023 में मेरी कजिन ने हमें गुरुजी के साथ जुड़ने के लिए कहा। एक्चुअली संगत जी, मेरे बेटे को ऑटिज्म है, तो उसने हमें गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में बताया और कहा कि दिल्ली में है, छतरपुर में गुरुजी का मंदिर है, तुम लोग वहाँ पर जाओ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अमेरिका में रहती हूँ और हम लोग न्यू जर्सी आते जाते रहते हैं। संगत जी, मैंने सर्च किया कि अमेरिका में कोई गुरुजी का मंदिर है या नहीं, और अगर है तो कहाँ है। तो संगत जी, हमें पता चला कि न्यू जर्सी में गुरुजी का मंदिर है। और संगत जी, हमें गुरुजी के मंदिर जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ गई और वहाँ संगत जी हम सभी को बहुत बहुत अच्छा लगा। हमने वहाँ चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद संगत जी, जब हम घर वापस लौट रहे थे तो मैंने सबसे पूछा कि गुरुजी के मंदिर में कितनी खुशबू आ रही थी। तो सबने कहा कि हमें तो कोई खुशबू ही नहीं आ रही थी। लेकिन संगत जी, मुझे मंदिर में गुरुजी की बहुत तेज खुशबू आ रही थी। और संगत जी, मुझे लगा कि शायद मंदिर में परफ्यूम या इत्र छिड़क रखा है। लेकिन संगत जी, जब हम गाड़ी से घर वापस आ रहे थे तो संगत जी, मैंने अपने हाथों को स्मेल किया तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वही खुशबू मेरे हाथों में से आ रही थी। मैंने अपने हस्बैंड और बच्चों को भी अपने हाथ स्मेल करने के लिए कहा। अब संगत जी, उन्हें भी वो खुशबू आने लगी और संगत जी, वो गुरुजी की प्यारी डिवाइन खुशबू मेरे हाथों में बहुत देर तक रही। फिर संगत जी, एक जगह पर हम लोग लंच करने के लिए रुके। पार्किंग में संगत जी हमारी कार पार्क थी और हम उस कार में ही बैठे हुए थे। तभी संगत जी, एक कार बहुत जोर से आकर हमारी कार से टकराई। हालांकि संगत जी, हम में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे मन में ये बात आ गई। मैंने कहा कि गुरुजी, अभी तो हम पहली बार आपके मंदिर आए हैं और ये सब हो गया हमारे साथ। फिर दूसरे ही पल संगत जी, मेरे मन में आया कि शायद हमारे साथ बहुत कुछ बड़ा होने वाला था, जिसे गुरुजी महाराज ने बहुत छोटे में काट दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, हम सब की रक्षा करने के लिए आपका लख लख शुक्राना। फिर संगत जी, नवंबर 2023 में हम सब इंडिया गए और वहाँ हमें 2 बार बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, वहाँ पर भी हम अपनी पूरी फैमिली के साथ गए और हमने वहाँ पर गुरुजी महाराज से लोटा ब्लेस करवाया। और संगत जी, उस लोटे के जल को हम रोज अपने बेटे को पिलाते हैं और बाकी बच्चे वैसे नहलाते हैं। हालांकि संगत जी, अभी मेरे बेटे में कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन गुरुजी उसे भी ठीक कर देंगे। संगत जी, मैं जब से अमेरिका आई हूँ, मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रहते हैं। यहाँ मेरी बहुत सारी सर्जरी हुई है, मेरे पैरों में भी काफी प्रॉब्लम है। संगत जी, मेरे पैरों में अचानक से कभी भी दर्द शुरू हो जाता है और वो दर्द इतना ज्यादा होता है कि मैं बिना क्रचेस के सहारे नहीं चल पाती। और कभी कभी तो ये दर्द संगत जी 15 से 20 दिन तक रहता है और कभी कभी 1 महीना भी रहता है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इतने सारे टेस्ट करवाए लेकिन कभी भी एक्चुअल प्रॉब्लम का पता ही नहीं चला। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि दर्द चला गया, लेकिन संगत जी, मेरा दर्द काफी कम हो गया है। अब मुझे क्रचेस की जरूरत नहीं पड़ती है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, 2022 में हमारी फैमिली को कोरोना हो गया था और उसके बाद से मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी और इसके लिए संगत जी, मुझे मेडिसिन का सहारा लेना पड़ा। संगत जी, मैं इन मेडिसिन से कुछ महीने तो ठीक रहती थी और कुछ महीनों के बाद संगत जी, मेरी एंग्जाइटी वापस लौट आती थी। संगत जी, मैंने एक दिन गुरुजी महाराज से प्रार्थना की, उनसे अरदास लगाई और कहा कि गुरुजी, मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए, मैं ये सारी दवाइयाँ खाना नहीं चाहती। संगत जी, उसके बाद मैंने एलोपैथी मेडिसिन छोड़कर होम्योपैथी मेडिसिन लेना शुरू कर दिया और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से अब मेरी वो मेडिसिन भी छूट गई है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने हमें कई बार दर्शन दिए हैं, कभी तितली के रूप में तो कभी जलेबी में ओम के रूप में, रोटी में भी संगत जी हमें ओम के रूप में दर्शन हुए हैं। और संगत जी, हमें यहाँ ऑलमोस्ट हर हफ्ते गुरुजी की कृपा से सत्संग में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। संगत जी, हमारी लाइफ में अभी सब कुछ सही तो नहीं है, लेकिन गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, जो हमारे कर्म है वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे। संगत जी, आजकल मेरी पर्सनल लाइफ में भी कुछ खास नहीं चल रहा है। बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, जिनकी वजह से हमारी फैमिली में परेशानी है, प्लीज गुरुजी उस परेशानी को दूर कर दीजिए। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से नवंबर 2023 में जुड़ा था। इससे पहले संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप कई बार लोगों की शॉप पर देखा है। 1-2 बार संगत जी, मैंने लोकेट स्वरूप में भी गुरुजी को देखा है और
सोचता था कि गुरुजी कौन है जिन्हें मैं नहीं जानता। फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी शरण में बुलाया। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे मुंबई मंदिर में बुलाया और मुझे बहुत ब्लेस किया। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे 2 बार अपने बड़े मंदिर बुलाया है और मुझे वहाँ भी बहुत ब्लेस किया, अपने दर्शन दिए। संगत जी मैंने अपनी लाइफ में पिछले कई सालों से बहुत टफ टाइम देखा है, लेकिन गुरुजी ने हमेशा पेशेंस रखने के लिए कहा है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे नई कार ब्लेस की है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपकी इन सभी ब्लेसिंग्स का लख लख शुक्राना। गुरुजी मैं आपसे अरदास करता हूँ कि आपकी ब्लेसिंग्स हम सभी संगत पर हमेशा हमेशा ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हमीरपुर हिमाचल से हम संतोष आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं हमीरपुर हिमाचल से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी 13 जुलाई को मैं और मेरी बेटी गुरुजी के सत्संग में गए हुए थे और वहाँ पर संगत जी गुरुजी का सत्संग बहुत बहुत अच्छा हुआ। और संगत जी उस सत्संग में गुरुजी महाराज ने अपने साक्षात दर्शन एक छोटे बच्चे को दिए। संगत जी उस बच्चे की उम्र लगभग 10 से 12 साल रही होगी। संगत जी सत्संग के दौरान उस बच्चे को गुरुजी महाराज साक्षात नजर आ रहे थे और संगत जी ऐसा उस बच्चे ने वहाँ पर सभी संगत के साथ शेयर किया और वहाँ पर हमें संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिली। संगत जी मेरी बेटी को ब्रेसलेट, गुरुजी का व्हाइट चोले वाला स्वरूप मिला और संगत जी मुझे लॉकेट और गुरुजी का व्हाइट चोले वाला स्वरूप मिला। गुरुजी महाराज की इतनी सारी ब्लेसिंग्स पाकर संगत जी हम दोनों बहुत बहुत खुश थे और संगत जी हमें इस बात की बहुत खुशी हुई कि गुरुजी हमारे घर पर 2 स्वरूप में दोबारा आए हैं। इससे पहले संगत जी गुरुजी महाराज अपने गुलाबी चोले वाले स्वरूप में हमारे घर में पधार चुके हैं। संगत जी आपको एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को जो गुरुजी महाराज का व्हाइट चोले में स्वरूप मिला है, संगत जी गुरुजी महाराज ने उसको ड्रीम दर्शन में उसी व्हाइट चोले में दर्शन दिए हैं। और संगत जी एक दिन में खाना बना रही थी तो संगत जी रोटी के ऊपर गुरुजी महाराज ने ओम के दर्शन दिए और संगत जी ऐसा उस दिन सुबह भी हुआ और शाम को भी हुआ। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। और आजकल तो संगत जी गुरुजी महाराज हमें हर दिन ब्लेसिंग्स देते हैं। एक दिन संगत जी मेरे घर में ब्लैक कलर की बटरफ्लाई भी आकर बैठी हुई थी और संगत जी ये देखकर मैं बहुत बहुत खुश हुई कि गुरुजी महाराज मेरे किराए के एक कमरे में भी आए हैं। उन्होंने मुझे यहाँ आकर ब्लेसिंग्स दी है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम रायबरेली उत्तर प्रदेश से सरिता सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी सरिता सिंह अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी गुरुजी की अनंत कृपा सारी संगत के ऊपर बरस रही है। संगत जी मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ उस समय थामा जब मैं अपने जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रही थी। वैसे गुरुजी न जाने कितने जन्म से हमारा हाथ थामे हुए हैं। संगत जी गुरुजी की कृपा मेरे अंकल पर व मेरे बेटे के ऊपर भी बरस रही है। गुरुजी की कृपा से रोज मेरे साथ कुछ न कुछ सत्संग होता ही रहता है। उनमें से संगत जी मैं कुछ सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी अभी 12 जुलाई शनिवार का सत्संग है। गुरुजी के चंदन तिलक में हमें ओम के दर्शन प्राप्त हुए और जब मैंने उसकी पिक्चर ली तो संगत जी उस पिक्चर में ओम के ऊपर हमें तितली भी नजर आई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी के पॉकेट स्वरूप के दाहिने हाथ पर हनुमान जी का स्वरूप भी हमें नजर आया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। शुक्राना। संगत जी एक दिन हमारे घर में एक छोटा सा सांप का बच्चा हमारे घर में आ गया और संगत जी मैं उसे डस्टबिन में डालकर बाहर सड़क पर छोड़कर आ गई। संगत जी मैं तो यही मानूंगी कि सावन के महीने में गुरुजी महाराज ने मुझे सांप के रूप में दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी ने कई बार संगत जी हमें रोटी पर ओम के दर्शन भी दिए हैं और यहाँ तक कि संगत जी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स कई बार दी है। गुरुजी महाराज अगर हमसे भूल कर भी कोई भूल हो जाए तो हमें अपनी नादान बच्ची समझकर माफ कर देना और मुझे, मेरे पति व मेरे बेटे को अपने चरण शरण में बिठाए रखना और अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना। गुरुजी आप सब जानते हैं कि आपकी बेटी के लिए क्या सही है। गुरुजी अपनी मेहर हमारे परिवार पर बनाए रखना। गुरुजी महाराज आपकी मेहर हम सभी संगत परिवार पर बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ
हूँ और जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम चिराग अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम चिराग है और आज मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2021 में शुरू हुई थी और जब से संगत जी मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ा हूँ, गुरुजी ने मुझे पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया है। संगत जी, मैं सच कहूँ तो मैं पहले एक बहुत ही बुरा इंसान था। मुझे किसी पर कभी भरोसा नहीं होता था। मुझ में बहुत ज्यादा अहंकार था और यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज के दर्शन करने के बाद भी मैं बदल नहीं रहा था। मैंने इंसानियत से उम्मीद छोड़ दी थी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने फर्श से अर्श तक पहुँचाया है और मेरा ऐसा मानना है संगत जी कि गुरुजी महाराज अगर मुझ जैसे इंसान को क्षमा कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, तो किसी को भी माफ कर सकते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज हम सभी इंसान को इंसानियत सिखाई है। संगत जी, हम सभी का इस दुनिया में आना, इस धरती पर जन्म लेने का जो मेन कारण है वो सुख या दुख को भोगना नहीं है, बल्कि संगत जी हमें तो गुरुजी महाराज का नित नियम से नाम जपना चाहिए। संगत जी, गुरुजी ने हमें मंत्र जाप दिया है और संगत जी ये मंत्र जाप कोई ऐसा साधारण मंत्र नहीं है। इस मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। संगत जी, गुरुजी महाराज के दर्शन के बाद भी मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से मैं काफी सुधर गया हूँ। संगत जी, अभी रिसेंटली मेरे साथ एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है। एक्चुअली संगत जी ट्रेन में मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया था और संगत जी मैं सोचता था कि मैं किसी की क्यों सुनूं, और यहाँ पर तो संगत जी सामने वाला मार रहा है। पर उसी सिचुएशन के बीच मुझे गुरुजी महाराज ने एक थॉट दिया कि अगर मैं उसको मारूंगा तो हमारे बीच फर्क ही क्या रह जाएगा। और यही सोचकर संगत जी मैंने उसे नहीं मारा। और संगत जी उस पूरी सिचुएशन में मेरे एयरपोर्ट्स में गुरुजी महाराज के शब्द चल रहे थे, गुरुजी तेरा शुक्र करा। और जब संगत जी गुरुजी महाराज का ये शब्द चला, तुम दया करो मेरे साईं, तो संगत जी मुझे रोना कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मैं बार बार एक्सेल कर रहा था क्योंकि संगत जी मैं ऑफिस जाने के लिए ट्रेवल कर रहा था और तब संगत जी मेरे मन में आ रहा था कि नहीं करते दया मेरे साईं। संगत जी मुझे मन ही मन बहुत दर्द हो रहा था, अंदर से पूरी तरह टूट गया था, कैसे मेरा सर्वनाश हो गया है। पर उसमें गुरुजी ने मुझे मुझसे ही बचाया। मेरे लिए ये सिचुएशन जरूरी थी ताकि मैं सब गुरुजी पर सरेंडर कर सकूं, ताकि मैं दुनिया से हार कर दुखी होकर गुरुजी के पास आऊं, सब कुछ उन पर छोड़ दूं, सिर्फ और सिर्फ उन पर विश्वास करूं। और संगत जी ऐसा ही हुआ मेरे साथ और मुझे ऐसा लगा संगत जी कि कैसे गुरुजी ने मेरे अंदर से बिल्कुल क्लीनिंग कर दी है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना मुझे अपनी शरण में लेने का, मेरे मन को शुद्ध करने का, मुझे बदलने का। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम उत्तराखंड से सविता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग संगत जी हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले तो संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, अपना परिवार बनाने के लिए। गुरुजी लख लख शुक्राना। गुरुजी, मेरी गलतियों को माफ करने के लिए शुक्राना, मेरा हर काम आसान बनाने के लिए शुक्राना, मेरी बीमारी ठीक करने के लिए शुक्राना। और गुरुजी महाराज मेरी अरदास पूरी करने का शुक्राना, हर संकट से परिवार को बचाने का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना। संगत जी, अभी मेरा समय बहुत कठिन चल रहा है, लेकिन ये समय भी मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज बहुत आसान बना देंगे, क्योंकि संगत जी गुरुजी जानते हैं कि उनकी बेटी किन समस्याओं से गुजर रही है। संगत जी, मुझे गुरुजी के कई बार मैसेजेस भी आते हैं कि तू सारी चिंता छोड़ दे, मैं हूं ना तेरे साथ, सब कुछ अच्छा होगा। इसीलिए संगत जी मैंने अब सारी चिंता गुरुजी पर छोड़ दी है। गुरुजी महाराज, परेशानियां तो जीवन में बहुत आई हैं, पर आपने ही पार लगाया है और मुझे पूरा यकीन है कि अब भी आप ही पार लगाओगे। गुरुजी, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से अपनी गलतियों और गुनाहों की माफी मांगती हूँ जो हमसे जाने अनजाने में हो गई थी। हमें माफ करना गुरुजी, हमें माफ करना। गुरुजी महाराज, मैं आपसे अरदास भी करती हूँ कि गुरुजी महाराज हमेशा अपनी छत्र छाया में बिठाए रखना, अपना आशीर्वाद देना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः
नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हमें आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने जीवन के बहुत ही मुश्किल समय में गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ और संगत जी ऐसे ऐसे चमत्कार गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ में किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, सच कहूँ तो गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे ईश्वर के होने का एहसास हुआ है। संगत जी, कल गुरुवार था, मेरे गुरुजी का दिन था और मुझे गुरुजी महाराज ने अपने पास बड़े मंदिर बुलाया, जहाँ संगत जी उन्होंने मुझे जल प्रसाद और लंगर प्रसाद की दात बख्शी। गुरुजी की कृपा से संगत जी, मेरी बेटी जो गुरुजी की बेटी है, उसका बहुत ही सम्मानित घर में रिश्ता पक्का हो गया है। गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी बहन का बेटा जो कोई ना गलती होने के कारण भी जेल चला गया है। मैंने गुरुजी महाराज को अरदास लगाई है कि गुरुपा, उस बच्चे से जाने अनजाने जो भी गलती हुई है उसको आप क्षमा करना और उसे सुख पूर्वक अपने घर पहुंचा देना। गुरुजी, आप बहुत दयालु हैं। और संगत जी, देखिए गुरुजी महाराज ने आज मेरी अरदास सुन ली है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, अपने सभी बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना और हमारे अंग संग रहना। गुरुजी महाराज, अगर सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम जम्मू से सरिता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं जम्मू से सरिता हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी बहन बहुत बहुत ज्यादा बीमार है। एक्चुअली संगत जी, उसे पेनक्रियाटिस कैंसर है और वो 2-3 साल से इस बीमारी से लड़ रही है। संगत जी, मेरी बहन राधा रानी जी की परम भक्त है, इसलिए संगत जी हम लोगों के बार बार कहने पर भी वो गुरुजी को नहीं मानती है। लेकिन संगत जी, मेरी बहन कुछ समय से बहुत ज्यादा सीरियस चल रही है। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी उसकी इस लड़ाई को बख्श दो, गुरुजी उसे ठीक कर दो, उसे नया जीवन दे दो। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास कबूल कर ली है। संगत जी, मेरी बहन 3 से 4 घंटे आईसीयू में रही और रात को 12 बजे मेरी बहन को डिस्चार्ज मिल गया, वो घर आ गई। और संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। आज तो संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत ही सुंदर हमें ज्योत में दर्शन दिए हैं। संगत जी, उस दर्शन में ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी महाराज ने अपना हाथ मेरी बहन के सिर पे रखा हुआ हो। संगत जी, अब मेरी बहन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, वैसे तो सत्संग बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी, गुरुजी ने मुझे मेरी बहन का शुक्राना सत्संग सुनाने का ही हुक्म दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आपका आशीर्वाद मेरी बहन पर, हम सब पर हमेशा हमेशा बना रहे। गुरुजी, मेरी बहन को जल्द से जल्द पूरा ठीक कर दीजिए। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।